नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, राजस्थान सरकार की जिन योजनाओं का प्रकाशन या कार्यों का प्रकाशन सूजत के अंदर होता है, वहां से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपने सूजत सार भी देख लेंगे और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आपसे पूछा है कि 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में कहां पर किया जा रहा है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। आरएस का एग्जाम था शायद या सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है जो राजस्थान के अंदर कहां पर किया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय प्रतियोगिता है साथियों। इसका आयोजन 7 से 11 फरवरी तक किया जा रहा है। 7 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 7 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश की सोनिया व कविता माली ने कौन सा पदक जीता। ये क्वेश्चन साथियों मैं आपके साथ 2 या 3 इस क्वेश्चन पर जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो शेयर करूंगा। सीनियर जो राष्ट्रीय कुश्ती है साथियों, इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो राजस्थान के अंदर जयपुर में किया गया। और उसके अंदर साथियों अपने प्रदेश की सोनिया व कविता माली हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक दोनों ने जीता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है। तो साथियों जो सोनिया है इन्होंने साथियों 50 किलोग्राम के अंदर जीता है, और वहीं जो कविता माली है इन्होंने साथियों 53 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। यानी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती का। इसके अंदर प्रदेश की सोनिया व कविता माली ने है जो कांस्य पदक जीता। सोनिया ने 50 किलोग्राम के अंदर जीता है और कविता माली ने 53 किलोग्राम के अंदर जीता है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इराक में होने वाले एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो साथियों इसके अंदर पीयूष जोशी व प्रिया गुर्जर का चयन किया गया है। इराक में होने वाले एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के अंदर भारतीय तीरंदाजी टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो पीयूष जोशी व प्रिया गुर्जर का साथियों इसके अंदर चयन हुआ है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 19 से 24 फरवरी को होगा। 19 से 24 फरवरी को प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और साथियों जो पीयूष जोशी हैं इनका संबंध रहेगा साथियों अपने बीकानेर से। कहां से होगा इनका संबंध? बीकानेर से है जो इनका संबंध है जो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध है जो किस नदी पर बनाया जा रहा है। आपसे पूछा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध है जो किस नदी पर बनाया जा रहा है। इस पर अपने सूजस पर भी चर्चा की थी, लेकिन आज टीम ने इसका क्वेश्चन भी बना दिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध साथियों किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो काली सिंध नदी पर साथियों पहला बांध बनाया जा रहा है। कहां पर? नानेरा बांध कोटा में है जो बनाया जा रहा है। साथियों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि पहले इसकी संख्या जो लाभान्वित जो जिले थे उनकी संख्या 13 थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 21। यानी जो नए जिले हैं उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर ने बागवानी और खाद्यान्न फसलों के लिए रिसर्च के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों
किसके साथ? डॉक्टर YSR बागवानी आंध्र प्रदेश के साथ रिसर्च व बागवानी फसलों पर साथियों क्या करेंगे? दोनों मिलकर रिसर्च अनुसंधान करेंगे, इसलिए दोनों के बीच में है जो समझौता हुआ है, ये थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ चर्चा में है। साथियों ये पहले भी चर्चा में थे कि यहाँ के अंदर पोटास के भंडार मिले थे। लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ एक बार फिर से चर्चा में क्यों है? क्यों यहाँ पर पोटास के भंडार मिले थे। किसके? पोटास के भंडार हैं जो यहाँ पर मिले थे। किसके? पोटास के भंडार मिले थे। साथियों अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर खनन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा खनन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा खनन है जो यहाँ पर शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन्हें क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर खनन कार्य है जो शुरू कर दिया है, इसलिए एक बार फिर से ये दोनों चर्चा में है, तो अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर हाइब्रिड और ई वाहन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो साथियों राजस्थान है जो 9वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने साथियों सूझबूझ देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो राजस्थान करंट अफेयर्स के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान के उच्च न्यायालय की है मुख्य न्यायाधीश की है जो शपथ दिलाई है। कौन से क्रम के हैं? 42वें क्रम के हैं। बहुत पहले अपनी इस पर चर्चा कर चुके हैं। कौन से क्रम के हैं? 42वें क्रम के हैं। और इनको साथियों अब है जो अपने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है जो शपथ दिला दी गई है, ये अपने को याद रखना। और हिंदी में इन्होंने साथियों है जो शपथ ली है। इन्होंने क्या है? हिंदी के अंदर साथियों शपथ है जो ली है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी द्वितीय चरण है जो शुरू हो चुका है। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लाइसेंस है जो वितरित किए जा रहे हैं। चूरू का ये फोटो है, उसके अंदर बताया गया है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राशन कार्ड के वंचित सदस्यों की जन आधार से मैपिंग है जो की जाएगी, इस प्रकार की जानकारी शेयर की गई है। RPC के द्वारा साथियों 3 प्रतियोगिता परीक्षा की है जो तिथि घोषित कर दी गई है। उसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग का आयोजन है जो 27 अक्टूबर को किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों के लिए प्राध्यापक विद्यालय जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर और वरिष्ठ अध्यापक के लिए 28 दिसंबर से 31 है। निःशुल्क ई श्रम कार्ड से मिलेगा 2 लाख रुपए का सुरक्षा का बीमा, इसके अंदर ये बताया गया है। और साथियों जो इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम अब श्री राम जानकी। ये तो अपने पहले ही पढ़ा था कि राजस्थान राज्य विकास एवं निवेश निगम रिको के 6 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम अब श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है। इन उद्योग क्षेत्रों में कुंज बिहार, दुदू, सतासर, बीकानेर, बल्लारिया, सवाई माधोपुर, जटलाव, गोठड़ा, सवाई माधोपुर, राजास, डीडवाना, कुचामन और रामसर इसके अंदर शामिल हैं। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद रखने हैं। और आपसे साथियों पूछेगा कि इन 6 के अंदर कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, वो भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथियों सूझबूझ है उसको आप बेहतरीन तैयार कीजिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों ये हो गए अपने देख लिया सूझबूझ सार। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्रदेश में पहली बार नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट में डिस्प्ले ऑफ स्टोन इनोवेटिव क्राफ्ट प्रोडक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट व मार्बल आर्ट प्लेस को। 49वें जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक? रजत। कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की प्रियंका मीणा ने कौन सा पदक जीता? रजत। प्रदेश के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? बाउंस ऑफ जॉय शुरू किया। अगस्त 2024 के अंदर भारत के साथ 12 देश मिलकर तरंग शक्ति जो युद्ध अभ्यास करेंगे वो अपने जोधपुर के अंदर होगा। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए प्रदेश के किन जिलों का चयन हुआ है? जोधपुर व बूंदी का चयन किया गया है। तो साथियों सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स सूझबूझ सार वह जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।